अब पहले आप अपने एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। और मैं अब जो एक मिनट, और जो आज आपने प्रोडिक्शन दिया उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ यूज़ की, और वो हर प्रोडिक्शन का आप अपना लॉजिक बताइएगा क्लास में, ठीक है। ठीक है। अभी तक तो फर्स्ट टाइम ही सीख रहा हूँ, तो मैं न्यू हूँ अभी। 8 क्लासेस हुई है मेरी। वही है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। ठीक ठीक बोलते रहिए आप। और जो आज बताया था तो वो एक तो जो गोचर वाला जो ट्रांजिट वाला लेसन था, उसमें आपने बताया था कि जब मंगल राहु एक साथ होते हैं और उनपे शनि उनका मतलब प्रभाव डालेंगे, तो गोचर के टाइम पे तो एक्सीडेंट का योग बन सकता है। तो उसमें मंगल राहु कुंभ राशि में थे और शनि ने एंटर किया था कुंभ राशि 2023 में। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि शायद उनका एक्सीडेंट हुआ होगा या लगी होगी। तो हाँ, उनका वो घुटना मुड़ गया है, मतलब घुटने में बहुत ज्यादा चोट आई थी। ठीक। और चश्मे के लिए तो इसलिए बोला था बिकॉज शनि सेकेंड हाउस में है, जो आपने कहा था शनि और राहु अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी सेकेंड हाउस के बैठेंगे तो वो आई साइट को वीक कर देंगे। तो ठीक। मैंने ये वाली, और वो सूर्य और बुध तो उनके डीप कम्बस्ट में है। तो मैंने उनको बोला था कि आप हाई बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल। ठीक। चलिए, आपने तीन प्रोडिक्शन दिए, उन तीनों में से कोई गलत नहीं था जैसे कि आपने लिखा। हाँ जी, कोई गलत आपने किसी एडवांस टेक्निक का कोई यूज़ किया यहाँ पर? नहीं है, यही बेसिक जो भी था। आपको जो बेसिक बताया गया, अब देखिएगा ये अंतर होता है जब हम 100 चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, या फिर क्लास में जो दो चार पांच चीज़ें बताई गई उनको प्रॉपरली समझकर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मुझसे ये प्रश्न योगेश जी ने कहा था कि भाई इन्होंने कुछ एडवांस टेक्निक का यूज़ किया होगा। तो क्योंकि मैं मेरी जितनी बात हुई थी साहिल जी से, मेरी वैसे शायद बात हुई भी नहीं कोर्स में एंट्री से पहले, इन्होंने शायद मुझसे एक बार केवल इतना कहा था कि मैं जॉब करता हूँ, मैं शायद कुछ क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने ठीक है, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूँगा, नहीं होंगी आपकी अटेंड तो वो हम देख लेंगे, इतनी बात हुई थी। और इसके अलावा इनका क्या एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस है क्या नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं था ये। मगर मुझे, क्योंकि इन्होंने पिछली दो तीन क्लासेस जो अटेंड की उसमें इनकी क्वेश्चंस जिस तरह क्या है उससे मैं समझ गया कि मैं इनके पास कोई एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि सामने वाले की बात से पता चल जाता है इसको कितना ज्ञान है। ठीक है। तो मैंने तब तक मैंने साहिल जी को लिखा भी नहीं था कि भाई आप अपने लॉजिक भेजो, तो मैंने योगेश जी को बोला था, मैंने कुछ है ही नहीं, उन्होंने जो प्रोडिक्शन दिया है बहुत बेसिक सी चीज़ें दी हैं और ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में पॉइंट्स लिखवाए हैं और वही पॉइंट्स उन्होंने यूज़ किए हैं। तो अगर आप जितनी चीज़ें बताई गई अभी तक 8 क्लास में भी, 9 क्लास में भी जितनी चीज़ें बताई गई, जिसने वो चीज़ें भी याद की होंगी, तो वो कम से कम अपने क्लाइंट को दो चार पांच ऐसी बातें ज़रूर बता के निकलेगा कि भाई आपने बिल्कुल एक्यूरेटली बताया। अभी तो मैंने उनको ट्रांसलेट बहुत हाई लेवल पर सिखाया नहीं, एक दो एग्जाम मैंने केवल एग्जाम्पल दिए थे कि भाई मंगल राहु का योग है, यहाँ पर शनि गोचर करेगा तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है, उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली, याद कर ली। शादी का भी बताया। उन्होंने वहाँ वहाँ कोई अपनी आर्गूमेंट नहीं लगाई, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको क्विक प्रिडिक्शन टेक्निक्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तरह से नाड़ी ज्योतिष सिखाने जाऊँगा तो अगले 5 साल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि जैसे अभी हम ट्राइन पर ही बात कर रहे थे, अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा था जैसे ट्राइन के ऊपर, क्योंकि मैं अगर ट्राइन को आपको एक्सप्लेन करूँगा ना तो अगले 1 महीना आप ट्राइन नहीं समझ पाओगे। 1 महीने में लगातार लेक्चर ट्राइन ट्राइन पर दे सकता हूँ और आप सीख सकते हो। अब उस चीज़ के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उतने डेडिकेशन के साथ मेरी तरह 12-13 साल नाड़ी ज्योतिष पर वर्क करो और उस लेवल पर वर्क करो कि आप 5 से 6 घंटे केवल होरोस्कोप स्टडी में लगा रहे हो या लिटरेचर पढ़ने में लगा रहे हो 5 से 6 घंटे, या तो उस लेवल पर करो। तब आप उस कंडीशन में शायद पहुंच जाओ कि आप 1 महीना केवल ट्राइन पर लेक्चर दे सको। तो बेहतर ये है, मैं बहुत एक सही पैटर्न के साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब ये कोर्स पूरा करके जाएं तो आपके सामने कुंडली आए
तो आप 10 पॉइंट बोलेंगे तो वो 10 पॉइंट एक्यूरेट हों। अब उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करने की ये ऐसा हो सकता है वो ऐसे हो सकता है, तो उसमें फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा।